चलिए आगे बात करते हैं नितिन नबीन और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव। एमएलसी के चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। नितिन नबीन किसे उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि देखिए हम कह रहे हैं नितिन नबीन किसे उम्मीदवार बनाएंगे। नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वैसे चर्चा संजय मयूख, अजय आलोक, ऋतुराज सिन्हा, तब रणबीर नंदन तमाम लोगों की है, लेकिन पसंद नितिन नबीन की होगी। अब इनमें से कोई एक तो एमएलसी का भी उम्मीदवार बन सकता है। और नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद शुरू कर दिया है, मीडिया से भी बातचीत शुरू कर दी है कि देखिए बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिए शुभ साबित हुए हैं नितिन नबीन। बंगाल की जीत तो दिखाई पूरी दुनिया ने। तो अब नितिन नबीन, विपक्ष अब तक पत्ता नहीं खोल पा रहा है कि कांग्रेस लड़ेगी, आरजेडी लड़ेगा। उधर प्रशांत किशोर मोहल्लों में, टोलों में संवाद कर रहे हैं और इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वह चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन खतरा इस बात का है कि पटना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र पहले यह कहलाता था और हमें याद है रामानंद यादव और रामकृपाल यादव की भिड़ंत हुई थी। रामानंद यादव चुनाव जीत गए थे और उस जमाने में 1990 की बात है, शेर छाप रामानंद यादव का चुनाव चिन्ह था और बंद पिंजरे में जिंदा शेर लेकर वह चुनाव प्रचार करते थे। और जब रामकृपाल यादव हारे थे तो नारा लगा था लालू यादव को दे दो तार, रामकृपाल यादव की हो गई हार। लेकिन उसके बाद तो बीजेपी का ही कब्जा रहा है। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, फिर नितिन नबीन आए। तो अब यदि प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो तनाव देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर यदि अकेले लड़ रहे हैं, साझा विपक्ष के उम्मीदवार नहीं हो रहे हैं, तो फिर चुनौतियां तो कम ही हो जाएगी। तो नितिन नबीन, भाजपा के बारे में कहा ही जाता है कि वो सबसे पहले सक्रिय होती है और अंत तक सक्रिय रहती है। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी। और देखिए बांकीपुर अब बीजेपी के लिए पटना में हम लोग 2 सीटें मानते थे कि कायस्थ की सीट है, बांकीपुर और कुम्हरार। तो कुम्हरार ऑलरेडी बीजेपी ने नहीं दिया कायस्थ को, वो सीट चली गई, कायस्थ से वो तो सीट निकल गई हाथ से उनके। तो अब बांकीपुर की सीट है, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, इस नाते आप वो सीट भी नहीं छीन सकते हैं। तो एक बात तो तय है ज्ञानेश्वर जी की कायस्थ लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। एमएलसी में हो सकता है कि कोई दूसरा चला जाए, ये अलग बात है, कायस्थ न जाए, हालांकि वहां भी चांसेज है, लेकिन बांकीपुर का बीजेपी का उम्मीदवार तो कायस्थ होगा, ये तय है। और ये भी तय है कि दूसरा कोई कायस्थ नहीं होगा। आरजेडी भी हमको नहीं लगता है कि कोई कायस्थ उम्मीदवार देने जा रही है और प्रशांत किशोर तो खैर अपने लड़ने की उनकी तैयारी हो रही है। तो एक लड़ाई इस तरह की है कास्ट के आधार पर, अगर डिवीजन देखें तो ये। दूसरी बात जो है, ये नितिन नवीन के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी, क्योंकि अपनी सीट उनको हर हाल में बीजेपी को जितानी है और उन्होंने अपनी तरफ से एक टारगेट फिक्स कर दिया है कि हम जितना वोट से जीते थे उससे ज्यादा वोट से जिताना। बिल्कुल बिल्कुल, एक अपने खुद ही उन्होंने टारगेट किया है, तो इस टारगेट को पूरा करना है। उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है और हमको नहीं लगता है कि वो अगर लड़ाई होती है और वो घूमते हैं तो लोग उनको इस बात का ऐसी विदाई नहीं देंगे जिससे उनको शर्मिंदा होना पड़े। लोग उनको अच्छी विदाई देंगे। विनम्र है और इतने विनम्र है और लोगों से उनके डायरेक्ट रिलेशन है, 1-to-1 है। और किसी के वो बड़े भाई है, किसी के छोटे भाई है, कोई उनके लिए चाचा है, कोई उनके लिए मामा है। तो वह तो देखिए सीधे कनेक्ट वाले आदमी है ना, इसमें कहाँ कोई शक है। हाँ, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ा नहीं है पटना को। जितना रेगुलर विजिट उनका पटना का है, हमने नहीं देखा कि उतना रेगुलर विजिट नड्डा जी का नहीं था हिमाचल प्रदेश का या पटना का। वो दिल्ली रहते थे, देश घूमते थे। नितिन नवीन ने लगातार पटना को पकड़ रखा है और पटना में वो बांकीपुर को पकड़ के रखे हुए हैं। उनके साथ लोगों का कनेक्ट है और वो लड़ेंगे, कैंडिडेट कोई भी होगा लड़ेंगे नितिन नवीन। उसमें वो एकदम गौण हो जाएगा चेहरा और लोग नितिन नवीन के लिए, नितिन नवीन को एक बीजेपी लीडरशिप को आभार जताने के लिए कि आपने बिहार के एक व्यक्ति को, बांकीपुर के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, लोग उनको वोट देंगे। प्रशांत किशोर की चिंता इस बात को लेकर के निश्चित रूप से होगी जो हम लोग बात कर रहे हैं। उनको भी पता है कि इस क्षेत्र का जो क्या कॉम्बिनेशन है और इस क्षेत्र में अगर चुनाव लड़ने जाते हैं तो क्या चुनौती होगी। बिल्कुल देखिए कई हारे हैं, बड़े नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हारे हैं। इंदिरा गांधी रायबरेली हार गई, राबड़ी देवी राघोपुर में चुनाव हार गई थी। लेकिन ये तब होता है जब कोई बहुत बड़ा गुस्सा हो, कोई बहुत बड़ी लहर चल रही हो। ऐसा नहीं होता है सामान्य रूप में, जब सामान्य इलेक्शन होता है तब नहीं होता है। कोई बहुत बड़ी लहर हो, कोई बड़ा आंदोलन छिड़ गया हो या कोई बहुत ही मजबूत समीकरण बन गया हो। जैसे लालू यादव जब हारे पाटलिपुत्र से, तो एक बड़ा समीकरण था बीजेपी और जेडीयू का, और दोनों के प्रति, और 5 साल की 4 साल की सरकार में नीतीश कुमार ने ऐसा गुडविल जनरेट किया था 2009 में कि उस समय कोई चुनौती किसी और के लिए नहीं थी। बिल्कुल। तो ये वो स्थिति तो नहीं दिख रही है अभी तो। न कोई बीजेपी से नाराजगी है, न नितिन नवीन से कोई नाराजगी है, न कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है और न कोई ऐसा मजबूत समीकरण दिख रहा है जिससे कोई चुनौती पड़े।
तो जी। इन बातों को प्रशांत किशोर समझ रहे हैं, इसलिए वो आगे पीछे हो रहे हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी डिसीजन नहीं कर और रहे प्रशांत किशोर हैं। को नहीं एक और काम समझना चाहिए ना, देखिए पेपर वर्क या पेपर पर ही सब कुछ हिसाब बैठा लेने से, अब देखिए इनका बिल्कुल कैडर वोट है बीजेपी का, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन उनका भी कैडर वोट है, मैटर और वोट है। हाँ, प्रशांत किशोर के पास जो वोट है ना वो कैडर वोट अभी नहीं है, हाँ नाम का वोट है, प्रशांत किशोर बड़े नाम है, लेकिन केवल पेपर वर्क से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि जो महागठबंधन का 30-32 हजार 35 हजार वोट वहां है, वह तो उन बस्तियों का वोट है जहां कोई दूसरा वोट मांगने जाता ही नहीं जाता है, तो प्रशांत किशोर वहां भी नहीं जा रहे हैं, और अभी यही तय नहीं हुआ कि वो उम्मीदवार क्या साझा होंगे, बगैर साझा बांकीपुर में विपक्ष का मतलब क्या होता है। नहीं कोई मतलब, वही हम कर रहे हैं ना, उनको पता है, ये वास्तविकता वो जान रहे हैं कि जी। एस्पायरेशनल वोट अगर मान लीजिए उनके साथ जाता है, कि एस्पायरेशनल वोट जाता है, अगर कुछ ब्राह्मण जाति के नाम पर कुछ वोट उनके साथ कर देते हैं, या कुछ नौजवानों का वोट ऐसा होता है जो आदर्शवादी नौजवान, आइडियलिस्ट नौजवान जिनको हम कहते हैं, या पुराने बुजुर्ग आइडियलिस्ट बुजुर्ग लोग कहें, एस्पायरेशनल यूथ कहें, और कुछ कास्ट का कहें, तो ये भी 5-10 हजार से ज्यादा वोट नहीं बनेगा उनके लिए, वही जो कहा आपने, उनके नाम और उनके चेहरे का वोट होगा। हाँ, कोई बहुत बड़ी वेव क्रिएट कर देते वो, अभी सरकार का जिस तरह से हुआ है, इसी को लेकर के वेब क्रिएट अगर किए रहते प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार को हटाने को लेकर के कोई नाराजगी बनी होती, और उस नाराजगी को भुनाने के लिए आप एक कॉमन कैंडिडेट के तौर पर आते तो लड़ाई हो सकती थी। अभी नतीजे की हम लोग कहते वो नहीं, बीजेपी को वहां हराना बड़ा मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो अब वैसा कुछ माहौल भी नहीं है, न कोई वैसा आंदोलन है, न वैसा कोई तूफान उठा है, न कोई वैसा समीकरण बन रहा है। तो ऐसे जनरल चुनाव में, ऐसे सामान्य चुनाव में, नॉर्मल इलेक्शन में आप कोई उलट फेर कर देंगे, ये नहीं हो सकता। उलट फेर की का चुनाव दिखने लगता है पहले से कि इसमें उलट फेर हो सकता है, जैसे 94 में वैशाली में हो गया था, तो लालू यादव के खिलाफ जो 4 साल की नाराजगी थी, फॉरवर्ड जो एकजुट हुए थे, और आर पार की लड़ाई, इनका नारा था अपना आनंद मोहन का, और वहां ट्रायंगुलर एक फाइट हो गया, उस ट्रायंगुलर फाइट में आनंद मोहन के साथ काफी सारे लोग जुड़ गए थे, लवली आनंद जीत गई थी।